भाव बिकी है? आज प्याज 1000 रुपए तक बिकी है। कितने से लेके कितने तक? लेके 600 से और 1000 1000 तक। तो आज तो भाव बढ़िया मिला, उछाल है भाव में। हाँ, बाजार में उछाल 200-300 रुपए का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूँ हेमराज सोनलाल की फड़ पे और यहाँ अलवर के अंदर हूँ। और यहाँ पे जो किसान है प्याज लेके आए हैं, उनकी प्याज है जो बिक चुकी है। तो हम बात करेंगे किसानों से कि क्या भाव मिला है और जो भाव मिला है क्या सही मिला है और भाव में कुछ उछाल है या उतार है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में काफ़ी सारे यहाँ पे किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मूर्खा। मूर्खा। कौन सा गांव है मूर्खा जी आपका? सुवेटा। सुवेटा खरेटा। हाँ। तो सुवेटा खरेटा की प्याज तो बढ़िया होती है वैसे। हाँ जी, अपनी प्याज तो पहले ही बिकली सब। पहले ही बिकली। हाँ जी। वैसे आज क्या भाव बिकी है? आज प्याज 1000 रुपए तक बिकी है। कितने से लेके कितने तक? लेके 600 से और 1000 1000 तक। हाँ जी। तो आज तो भाव बढ़िया मिला, उछाल है भाव में। हाँ, बाजार में उछाल 200-300 रुपए का। 200-300 रुपए का। हाँ जी। नहीं तो 400-500 बिक रही थी। हाँ जी। तो ये भाव कैसे खाया उछाल एकदम से? अब ये तो देखो कैसे खाया आपको। नई साल है इसलिए ऐसा तो कुछ ऐसा अभी लगा लो कि नई साल है। नहीं तो हमें तो ये लग रहा है कि ये जो हड़ताल कर रहे ड्राइवरों ने इसकी वजह से उछाल खाया है। अच्छा, हड़ताल की वजह से। हाँ जी। तो ये 2-3 दिन की जो हड़ताल इसकी वजह से उछाल खाया हाँ है। जी। और नासिक की जो प्याज है वो अब बंद हो गई हड़ताल की वजह से, तो प्याज नहीं आ पा रही है। हाँ। तो यहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रही। हाँ जी। इस वजह से भाव थोड़ा उछाल खा गया। हाँ जी, यही कारण है। बस हमें तो यही कारण लग रहा है। चलिए, और भी किसान हैं जिनसे आप बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हो? हम किसान नहीं, व्यापारी है। व्यापारी, आप बता दीजिए। व्यापारी आप कहाँ से हैं? आगरा। आगरा। हाँ जी। हमेशा प्याज खरीदने आते हो अलवर? हमेशा तो नहीं आते, जब सीजन चल रही तभी आते। सीजन के टाइम पे पूछ रहे हैं हाँ, आते आपसे। हैं। तो यहाँ की जो प्याज होती है कैसी लगती है लोगों को? सही लगती है। बढ़िया है। हाँ। जायका अच्छा है इसका। हाँ। तो इसके जायके के हिसाब से इसका भाव किसान को नहीं मिल पा रहा है इस बार। तो मिल तो रहा, 1000 रुपए मन हो गई आज, और क्या चाहिए। 1000 रुपए मन हो गई। हाँ। 40 किलो। हाँ, तो किसान तो कह रहा है कि 1000 रुपए में भी पड़ता नहीं खा रहा है। ये 1200, 1300, 1500 किसान तो जो करा 100 रुपए किलो हो जाए तब भी पड़ता नहीं खाएगा उसका। नहीं, किसान जो और है अगर 2 रुपए किलो में गए तब भी किसान का पड़ता नहीं खाएगा। कैंसिल करें किसान। नहीं, किसान का पड़ता देखिए वो मेहनत करता है, आप जानते हो। आप तो खरीदते हो, लेके जाते हो। सभी कर रहे, मेहनत तुम भी कर रहे हो। नहीं, हम तो हमारी तो चलिए वैसी मेहनत है, लेकिन किसान की तो खून पसीने की मेहनत होती है। बहुत मेहनत करता है, पसीना बहाता है। तो पैसे भी तो अच्छे मिल रहे हैं। क्या? अरे 25 रुपए किलो हो गई यहीं पे। तो ये आज ही बढ़ा है ये भाव जो है, नहीं तो 500-600 बिक रही थी। 500-600 भी और भी कम होती है, कोई बढ़ती है, वो तो मार्केट के हिसाब से चलेगी। 300-600 बिक रही थी पहले। 300-600 बिक रही थी पहले। और पहले तो 50 रुपए किलो भी बिकी है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ, 50, हाँ 60 भी बिकी है। सब किसान ने क्या हमें दे दिए क्या व्यापारियों को? आप ये बताइए, हाँ, अगर प्याज सस्ती होती है तो आपको फायदा होता है या महंगी होती है तो फायदा होता है? नहीं, हमें तो मैगी में फायदा है, लेकिन मैगी में कई दिक्कतें आती है। जब आदमी अब ले रहा है 5 किलो, फिर बोले था 1 किलो, सेल कम हो जाती है, बात वहीं की वहीं है। और सस्ती होती है तो? सस्ती होती है तो 5 किलो लेता है, अब 1 किलो लेगा, फिर तो आपको फायदा सस्ती में? सस्ती में फायदा है। और सप्लाई तो ज्यादा होती है कम से कम। किसान कहता है महंगी होनी चाहिए। वो तो कहेगा ही कहेगा, किसान महंगी कहेगा, लेवाल मत भी कहेगा। इनको तो तब नुकसान है जब यहाँ बाजार टाइट रहता है, दूसरे दिन आगे डाउन हो जाता है। नहीं, इनको तो फायदा ही फायदा है। ये कह रहे हैं कि इनको तो फायदा ही फायदा है, इनको तो तब होता है। वो तो 100 रुपए किलो में क्या तब भी कहेंगे कि इनको फायदा है। होएगी तो फायदा मिलेगा आपको। चढ़ते बाजार में फायदा मिलता है जी। चढ़ते बाजार में व्यापारी को फायदा मिलता है। चढ़ते में खरीद गए और हमने मद्दा हो गया तब कहाँ से आएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ चढ़ कल बाजार डाउन होता है तो कैसे? मतलब ये कह रहे हैं कि अब हमने 100 रुपए किलो ही खरीद ली जी, और मैं भाव रह गया 80 का, तो कहाँ से आया, कितने जाएंगे उसमें? नुकसान जाता है, उसमें नुकसान जाता है व्यापारी को। तो आप ये बताइए, ये जो निर्यात बंद किया था सरकार ने, उस समय आपको कोई सूचना दी थी? हम तो कोई सूचना नहीं आई। आपने गाड़ी खरीदी थी उस समय? हाँ, गाड़ी तो खरीदी। तो आपने बाहर बेची थी प्याज या फिर यहीं बेच रहे थे? यहीं बेच रहे। तो बाहर कोई प्याज नहीं बेची? नहीं। तो आड़तिये कह रहे थे कि हमने बाहर बेची थी और नेपाल बॉर्डर है। बॉर्डर वाले अलग है, हम बॉर्डर वाले नहीं हैं। आप बॉर्डर वाले नहीं है। तो नुकसान तो हुआ था ना उस समय व्यापारी? नुकसान तो हुआ है। और नुकसान किसान को भी हुआ है। किसान को क्या हो गया? उसकी प्याज का जो भाव वो गिर गया।
वो तो गिरता बढ़ता रहता है मार्केट के हिसाब से। वहाँ के नुकसान है जमींदार जी? के। वो तेल निकाल के ला रहे ही वहाँ के नुकसान ही ना है, हैं? तुम बैठा बैठा कमाओ त्योहार नुकसान है। क्या हजारों बिके जी। जमींदार को तो कोई जब रोजाना बाजार बढ़ता रहता है 150 रुपया, तो व्यापारी को फायदा होता है, किसान को फायदा होता है। जब बाजार एकदम टूट जाते हैं तो किसी को फायदा नहीं होता, ना तो व्यापारी को फायदा होता है ना जमींदार को फायदा होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश है। आप यहाँ के आड़ती है? ना, मैं तो जमींदार हूँ भाई। जमींदारी है। प्याज लेके आए थे आप सुरेश हाँ भाई? जी। कितने लेके आए थे? 25 कट्टा, आज क्या भाव बिकी है? 600 बिकी। 600। तो नए साल में कुछ बढ़ोतरी मिली है? हाँ, परसों 300 बिकी। आज 600। हाँ। 300 का उछाल। हाँ जी, तो ये उछाल और खाए तो फायदा है। फायदा ही फायदा है सबको। बीच में तो प्याज एकदम से गिर गई थी, बॉर्डर बंद होने के कारण। अब बॉर्डर खुल गया अब पता नहीं, या हड़ताल की वजह से? हड़ताल की वजह से माल कम आ रहा है। नासिक बंद है, अब इधर उधर जा रहा है। लोकल मंडियों में तो माल चाहिए, तो तेजी तो आएगी। तेजी आएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे किसान थे जिन्होंने बताया कि तेजी आएगी, और ये हड़ताल चल रही है, इस वजह से जो भाव है थोड़ा